हेलो गाइस, वेलकम टू अशिप्ता एजुकेशन पॉइंट। मैं सविता मिश्रा एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, देखो इसमें पूछा गया है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34। तो ये देखो फिगर 6.34 है और इसमें ये फिगर्स हमें गिवन है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या पूछा गया है कि राइट द सिमिलरिटी creation used by you for an answering question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रायंगल्स गिवन है हमें ये देखना है कि वो किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव हो रहे हैं और जो इनका नाम है ट्रायंगल्स का, तो वो कौन सा ट्रायंगल है जो अदर ट्रायंगल के सिमिलर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिमिलरिटी रूल्स होते हैं क्या होते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जब हमने कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे जिनके बेस पे हम कहते थे कि ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो उसमें कुछ जो है रूल थे, जैसे कि एस था, है ना, एस था, ए था और क्या कहते हैं RHS था। तो इसी तरह से इसमें भी कुछ सिमिलरिटी रूल हैं, जैसे कि ए सिमिलरिटी रूल है ना, एस है, ठीक है, और एस है। सो उसी तरह से कुछ रूल्स हैं जिनके बेस पे हमें ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। तो यहाँ पर ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल है PQR। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ट्रायंगल A जो है 60 डिग्री है और इसमें ट्रायंगल B 60 डिग्री है। इसमें ट्रायंगल B 80 डिग्री है और सिमिलरली इसमें ट्रायंगल Q 80 डिग्री है। इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल C जो है 40 डिग्री है और इसमें R जो है 40 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो ट्रायंगल A है, सॉरी जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है, कह सकते हैं। हाँ, तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। इनमें देखो एंगल A 60 डिग्री है और इस वाले ट्रायंगल में एंगल P 60 डिग्री है। इस वाले ट्रायंगल में एंगल B जो है वो 80 डिग्री है और इसमें एंगल Q 80 डिग्री है। इस वाले ट्रायंगल में एंगल C जो है 40 डिग्री है और इसमें एंगल R जो है वो 40 डिग्री है। तो देखो कैसे हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि एंगल A है वो इक्वल्स टू है एंगल P के, है ना, क्योंकि दोनों 60 डिग्री है। सिमिलरली हम एंगल B को लिख सकते हैं कि वो एंगल Q के इक्वल है और हम एंगल C को भी लिख सकते हैं कि वो एंगल R के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें गिवन है। तो अगर ये तीनों एंगल गिवन है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। अब ये किस रूल से इक्वल हुआ, तो ये इक्वल हुआ बाय एंगल सिमिलरिटी रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस वाले क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल अगेन गिवन है ABC एंड PQR। इसमें AB जो है हमारे पास, इसमें हमें एंगल गिवन नहीं है, इसमें साइड गिवन है। तो देखते हैं अगर जो सिमिलर ट्रायंगल होंगे या तो उनके एंगल इक्वल होंगे या उनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे साइड है तो देखते हैं क्या पता साइड का रेशियो इक्वल हो। तो यहाँ पे AB जो है हमें 2 दी है और AC 3 और BC 2.5 है। इसमें PQ 6 है, PR 5 है और QR जो है हमें 4 गिवन है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं, हम AB को, AB है, AB अपॉन में हम QR लिख सकते हैं। अगर हम ये लिखेंगे तो हमें यहाँ से 2/4 मिलेगा और अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 इक्वल बाय 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम AC ले लें, AC इसके अपॉन में हम PQ रख दें तो यहाँ से हमें 3/6 मिलेगा, ये भी 1/2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये BC रखें, BC के अपोज में कौन सी आएगी, PR, BC के अपॉन में आई PR। BC की वैल्यू है 2.5 और PR की वैल्यू है 5। पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा, 25 1 से 25, 25 2 जा 50। तो यहाँ से भी हमें 1/2 मिल गया। तो देखो तीनों जो साइड के रेशियो है वो इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AB अपॉन में QR इक्वल्स टू AC अपॉन में PQ इक्वल्स टू BC अपॉन में PR।
है ना, और ये सारे किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ABC वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल PQR के। किस रूल से, बाय, तीनों साइड है S S S। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1 का 3 पार्ट है। इसमें क्या दिया है, इसमें भी हमें साइड के रेशियो गिवन है। ये ट्रायंगल है LMP और ये ट्रायंगल है DEF। अब इसमें देखो ये 3 है, 3 का रेशियो अगर हम 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से MP को अगर हम DE से करेंगे तो 2/4 हो जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो इसकी थर्ड साइड गिवन है ML और इसकी EF, तो ये 2.7 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा नहीं। इट मीन्स कि इसकी साइड का रेशियो इक्वल नहीं गिवन है। सो हम इसको लिख सकते हैं कि ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ, पार्ट 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आओ। नेक्स्ट पार्ट में 4 पार्ट गिवन है। इसमें भी हमें ट्रायंगल गिवन है MNL और अदर ट्रायंगल है PQR। अब इसमें देखो, इसमें हमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो पहले साइड को ले लेते हैं। इसमें MN अपॉन में हम ले सकते हैं PQ। MN की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, और PQ की वैल्यू कितनी है, 5 है। पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा दो, काटोगे तो हमें 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ML है और ML के अपॉन में हम लिख सकते हैं QR। ML की वैल्यू 5 है और QR की वैल्यू 10 है। अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ से हमें 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी बात है एंगल M जो है वो इक्वल है किसके, एंगल Q के। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि जो MN है वो इक्वल है, MN अपॉन में PQ इक्वल है किसके, ML अपॉन में QR के। और हमें एंगल इक्वल दिया ही है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल MNL सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। और किस रूल से होगा, बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, पार्ट 5 पे। इसमें 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC और ये ट्रायंगल है DEF। ABC में हम लिख सकते हैं AB अपॉन में DF। ठीक है, इसमें AB की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, और DF की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगेन कैंसिल करो, 1/2 मिलेगा। सिमिलरली BC है, BC के अपॉन में हम EF रख सकते हैं। ठीक है, BC की वैल्यू 3 है और EF की वैल्यू 6 है। अगेन हमको क्या मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा एंगल A जो है वो इक्वल है किसके, एंगल F के। सो हम कह सकते हैं कि AB अपॉन में DF इक्वल है BC अपॉन में EF के। ठीक, और एंगल A इक्वल है एंगल F के। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होता है ट्रायंगल DEF के। किस रूल से, बाय साइड एंगल साइड। ओके, गॉट इट। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6 है। इसमें 2 एंगल ट्रायंगल गिवन है, एक है DEF और एक है PQR। इसमें देखो हमें 2 एंगल, इसमें जो है D और E दिया है, F नहीं दिया है, और इसमें जो है QR दिया है, P नहीं दिया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम लगाएं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल DEF, तो क्या होगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
180 डिग्री होता है। डी की वैल्यू हमें 70 गिवन है और ई की वैल्यू हमें 80 गिवन है। एंगल एफ हमें नहीं गिवन है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? 80 में 70 डालो, 150 होता है, प्लस एंगल एफ लिखा 180। अगर हमें एंगल एफ की वैल्यू चाहिए तो 180 में से हम माइनस कर देंगे 150 डिग्री को, तो एंगल एफ हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब एंगल एफ 30 डिग्री है। अब देखो ये 30 है और ये 80 है, तो ऑब्वियस ये है कि ये वाला एंगल 70 ही होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि एंगल डी जो है वो इक्वल है एंगल पी के, और एंगल ई जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के। सिमिलरली एंगल एफ है वो क्लियर होगा, इक्वल होगा एंगल आर के। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल डी ई एफ है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल से हुआ? बाय ए सिमिलरिटी रूल। ओके, तो होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।